प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 318 दिन हो गए हैं और सरकार अभी भी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जो रवैया अपनाया हुआ है, छोटी हरकतें कर रही है, आंदोलन को कुचलने की तैयारी में लगी हुई है। हर रोज़ सरकार की गलत हरकतें ताकि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। संवैधानिक तरीका हर एक चीज़ का होता है, संवैधानिक तरीके से ही किसान बैठे हैं, जबकि सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से बिल पास किया है, यानी जो किसानों के हित में नहीं है उसको पास किया है। तो इसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? ये केवल 3 उद्योग घरानों के लिए फ़ायदे की चीज़ है, किसानों की बर्बादी का फरमान है ये। और कहीं भी सरकार को इतनी भी, यानी आप कुर्सी पर बैठे हैं, कम से कम ये तो आपको ध्यान होगा कि देशवासी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप देशवासियों के प्रति जवाबदेह हैं, आप हर एक वर्ग के प्रति जवाबदेह हैं। आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? आप कानून के साथ खिलवाड़, देशवासियों के साथ खिलवाड़, देश के साथ खिलवाड़, ये बहुत ही ओछी हरकत है। ऐसी हरकत किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। और ये सरकार केवल वन मैन शो है, केवल वन मैन शो। इस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री महोदय खुद सारे फैसले ले रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो अपने मंत्रिमंडल की सलाह लेते, अपने सहयोगियों की सलाह लेते, तो मुझे पूरा भरोसा है कोई न कोई इनके अंदर एक आध आदमी ज़रूर ऐसा होगा जो सही सलाह दे सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। कोई अपनी तरफ से सलाह देगा तो उसकी समझ लो उसी दिन नौकरी खतरे में हो जाएगी, उसका मंत्रालय चला जाएगा। तो ये कैसा माहौल है, कैसे माहौल में देश को चलाया जा रहा है? इनका मंत्रिमंडल का किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है इनके गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठा दे। संवैधानिक तरीका ये कोई जानते ही नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही क्या चीज़ होती है उसको ये समझते ही नहीं है। समझने का ना, इसका गैर जिम्मेदार होने का एक ही कारण है, क्योंकि इन्होंने जनता की वोट से जीत हासिल नहीं की है, बल्कि ईवीएम मशीन से जीत हासिल की है। यही सबसे बड़ी दुखद है, यही दुखद है। अगर ये जनता की वोट से जीते होते तो इन्हें चिंता होती कि दोबारा जनता तुम्हें नहीं जिताएगी, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मगर इन्होंने ईवीएम मशीन को अपना रखा है और उसी के बटन दबाने से इनको वोट मिलते हैं, तो जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक भी इनको ज़रा सी भी चिंता नहीं है, ज़रा सी भी चिंता नहीं है। यानी 11 महीने होने वाले हैं और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कितनी दुखद है, कितनी पीड़ा की बात है। ये उसके साथ सलूक कर रहे हैं जो सबका पेट भरता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है। और सरकार भी या ख़ुद प्रधानमंत्री महोदय भी उसी किसान का पैदा किया हुआ अन्न खा रहे हैं, उसी की दी हुई रोटी खा रहे हैं और उसी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है और देश इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही गिरी हुई सोच है। ऐसा किसी भी सरकार की सोच ऐसी हो नहीं सकती है जो अपने ही वर्ग को या अपने ही उन भाइयों को, उन किसानों को जो पीड़ा दे रहे हैं, जो उन सब के लिए निस्वार्थ भावना से अन्न पैदा करते हैं। किसान कभी नहीं देखता कि मेरे पैदा किए हुए अन्न को कोई हिंदू खाएगा, मुस्लिम खाएगा, ईसाई खाएगा या कोई और दूसरे धर्म या जाति के लोग खाएंगे। कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखता ऐसे। किसान केवल अन्न पैदा करता है ताकि उसके सभी देशवासियों का पेट भरेगा। और सरकार केवल 3 उद्योग घरानों के लिए, उनको आबाद करने के लिए पूरे देश को एकदम फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी जब किसान को आपने रगड़ दिया तो बचेगा क्या देश में? आज देश किसान की वजह से टिका हुआ है और आप किसान को कमज़ोर करने लगे हैं। आपका सीधा मकसद ये है कि आप देश को आराम से बर्बाद कर सकते हैं। अगर किसान आपकी काबू में आ जाए तो आप देश को तुरंत बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री महोदय, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, किसान कभी पूरी नहीं होने देगा। किसान भोला है, सीधा है, मगर वो डरपोक नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है, वो जानता है अपनी जिम्मेदारी को। और किसान को ये पता है कि आज अगर किसान कमज़ोर पड़ गया तो गरीब और मज़दूर की हालत क्या होगी, उसकी रोटी ख़त्म हो जाएगी, उसको रोटी नहीं मिलेगी। ये केवल गरीब और मज़दूर की सबसे ज़्यादा गंभीर लड़ाई लड़ रहा है किसान, खुद से ज़्यादा उनकी लड़ाई लड़ रहा है कि अगर ये कमज़ोर हो गए, किसान कमज़ोर पड़ गए, तो गरीब और मज़दूर की रोटी गई, वो उनके हाथ में नहीं रहेगी रोटी। तो यही कारण है आज मजबूती से किसान अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, अपनी रणनीति ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना बदल रहे हैं, मगर सरकार को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। इससे घटिया सरकार, इससे गैर जिम्मेदार और इससे निकम्मी सरकार 74 साल में देश को पहले कभी नहीं मिली।
बेशक भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा है, लेकिन इतनी अहंकारी सरकार, इतनी तानाशाह सरकार पहली बार इस देश को नसीब हुई है, जो करीब 7.25 साल हो गए हैं। देश को इन्होंने बंदी बना रखा है, सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया है। अब ये आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी प्रधानमंत्री महोदय, ये देश आपको बाहर का रास्ता दिखा कर ही रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।